हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज है 23 मई और आज इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का फिर से वापस से एक ऑल टाइम हाई बना है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। निफ्टी ने 300-400 पॉइंट का मोमेंटम किया है और बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट का मोमेंटम किया है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं पहले आपको अपनी पोजीशंस दिखा देता हूँ। मैंने आज 48,000 रुपीज़ का कॉल ख़रीदा था 496 के प्राइस से और 804 के अराउंड बेचा। 14 लॉट्स मैंने ट्रेड किए थे और कुछ अराउंड 64,000 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि मैंने क्यों ट्रेड लिया था और मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो गाइस, आज ये अप मूव आया था। ये प्री इलेक्शन रिजल्ट की रैली थी या फिर एक जनरल अप मूव था, जनरल एक अच्छा मूव था, ये तो हमको नहीं पता। हमको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि जहाँ पे भी हमको दिखता है कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है, हमारे सेटअप के हिसाब से वहाँ पर हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स लेना और प्रॉफिट बनाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। और जिन लोगों को नहीं पता, माय नेम इज़ राज पाठक। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में टेक्निकल और फंडामेंटली ड्रिवन वीडियोस बनाता हूं अपनी खुद की एनालिसिस से, और स्टॉक मार्केट के अराउंड ये पूरा मेरा चैनल बना हुआ है फ्रॉम माय प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ बातें करता हूँ, मैं खुद का पैसा लगा के और सारी चीज़ें सीखता हूँ और उन्हीं के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये बैंक निफ्टी है जिसमें आज मैंने ट्रेड लिया था। मैं आपको जल्दी से लॉजिक समझा देता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था। अगर आप कल का मार्केट देखोगे ना, 22 मई का मार्केट, तो 22 मई का मार्केट एक बहुत ही नेगेटिव टू साइडवेज मार्केट था। पहले मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेक डाउन कर दिया। तो मेरा ओवरऑल व्यू अभी मार्केट को लेके बुलिश ही है। बुलिश इसीलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चल रही है। तो ये ट्रेंड लाइन के पास मार्केट है, एक चैनल में मार्केट चल रहा है। तो चैनल के जो सपोर्ट साइड है वहाँ पे अभी मार्केट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो एक तो मेरा ओवरऑल जो व्यू है मार्केट को लेके, ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज बुलिश अकॉर्डिंग टू मी। तो कल मार्केट पहले नीचे आया, फिर ये साइडवेज हो गया, फिर इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब इसने ये ब्रेक डाउन किया ना, उसके सडनली अराउंड 3 बजे की कैंडल में यहाँ उसकी सडनली ही यहाँ पर इसने वापस से रिकवरी कर ली। ये मतलब एक फेक ब्रेकडाउन प्रूफ हो गया। ये एक फेक ब्रेकडाउन प्रूव हो गया। तो मतलब सेलर्स ने जितनी मेहनत करके ब्रेकडाउन करवाया था, बायर्स ने तुरंत कंट्रोल ले लिया और मार्केट ऊपर उठ गया। तो यहाँ से फिर मार्केट ने अराउंड 300-400 पॉइंट की रैली कल मतलब 22 तारीख की एंडिंग को मार्केट ने कर दी। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि यहाँ पे ये फेक ब्रेकडाउन था और मार्केट ऊपर क्लोज हो गया, मतलब सेंटीमेंट मार्केट के पॉजिटिव है। और आज मार्केट फ्लैट खुला। गाइस, जब भी आप ध्यान रखना, जब भी मार्केट अप मूव कर रहा है पिछले दिन और अगले दिन, मतलब आज अगर फ्लैट खुल रहा है, इसका मतलब ये है कि कल जिसने ट्रेड्स लिए हुए थे वो आज एग्जिट नहीं करेंगे, वो ट्रेड कैरी करेंगे और नए बायर्स आएंगे। मतलब फ्लैट खुलना मतलब मार्केट कंटिन्यू करेगा। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ से मार्केट फ्लैट खुला 9:15 पे। 9:15 पे फ्लैट खुलने के बाद ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं 15 मिनट पे दिखाता हूँ, ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ से फ्लैट खुल के मार्केट ने ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दिया। तो आप सबको पता है कि रेजिस्टेंस जब मार्केट तोड़ता है तो वो एक सपोर्ट बन जाता है। तो ये इसने यहाँ से ऐसा रेजिस्टेंस को तोड़ा और ये अब सपोर्ट बन गया। तो यहाँ से जब ये 9:15 की जब मार्केट ने कैंडल बनाई ना, 9:15 के बाद 9:20, 9:25, ये वाली जो कैंडल बनाई 9:25 की कैंडल एक सपोर्ट रीटेस्ट की तरह था, ये वाली जो कैंडल। और फिर ये वाली आप कैंडल देखो 9:30 की, ये मेरी एंट्री कैंडल है। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। ये आप देखो, ये पूरी की पूरी एनगल्फिंग कैंडल है। जो 9:25 की कैंडल है, 9:30 की कैंडल ने 9:25 की कैंडल को बिल्कुल एनगल्फ कर दिया। मतलब यहाँ से अब ये सपोर्ट पे है, पहली बात। तो दूसरी चीज, ये एनगल्फिंग कैंडल बना रहा है ग्रीन कलर की, मतलब यहाँ से हमको एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है। और यहीं पर मैंने अराउंड 496 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अपनी पोजीशन बनाई थी। मैं आपको ये प्रीमियम के चार्ट में भी दिखा देता हूँ कि 9:15 की कैंडल कौन सी है। हाँ, ये रही 9:15 की जो कैंडल है ना, वो ये वाली है। हाँ, 9:25 की कैंडल ये वाली है। और यहाँ पर मैंने अराउंड 496 के आसपास एंट्री ली थी। और इस कैंडल के नीचे मतलब 9:30 की कैंडल का लो, मेरा स्टॉप लॉस था अराउंड 440 रुपये का। मेरा स्टॉप लॉस था 50 पॉइंट का था, थोड़ा सा बड़ा था, मैं 40 का रखता हूँ, पर 50 का था, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा और
यहाँ से मैंने अपनी एंट्री बनाई। अब मैंने एग्जिट क्यों किया, पहले मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। एंट्री में आपको बता दिया, अब मैं बताता हूँ मैंने एग्जिट क्यों किया। मैंने एग्जिट किया अराउंड यहाँ पर, अराउंड 48,500 के आसपास एंट्री ली थी जब मार्केट था 48,000 के ऊपर, मतलब 48,000 को तोड़ चुका था, और मैंने एग्जिट लिया 48,500 के आसपास। अब मैंने क्यों एग्जिट लिया मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे मेन 48,500 एक राउंड लेवल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड की पोजीशन बनी हुई होंगी। तो यहाँ पर मार्केट का रीटेस्ट होना या नीचे आना, कंसोलिडेट होना बहुत प्रोबेबिलिटी थी कि हो, और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। अराउंड 300 पॉइंट मेरे फेवर में आ चुका था, और मेरी क्वांटिटी भी ठीक ठीक थी, 14 लॉट थे, अराउंड 210 क्वांटिटी थी। तो यहाँ पे जब ये वाली कैंडल बनी 1:10 वाली, और फिर कंटिन्यू 2 कैंडल बनी, तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे अपना टारगेट एग्जिट कर देना चाहिए, यहाँ पर मुझे अपना ट्रेड एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट अब साइडवेज चला जाए, फिर एंड के टाइम पे ये ब्रेकआउट देके क्लोज हो, तो तब तक होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने अराउंड यहाँ पर अपना ट्रेड 804 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे आसपास ये 1:10 1:15 की कैंडल पे 804 के आसपास मैंने यहाँ पर, हाँ 804 805 के आसपास मैंने क्लोज कर दिया अपना ट्रेड, और अराउंड 300 सवा 300 पॉइंट यहाँ पे मैंने बुक किए। तो ये रीज़न था मेरे ट्रेड के बुक करने का। अब इस ट्रेड की तो बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कि आगे बैंक निफ्टी में क्या होता है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे सबको पता है कि बैंक निफ्टी कल और आज ट्राइंगल से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल से सपोर्ट लेके 47,500 पे, अगर मैं आपको लेवल की बात करूं तो 47,500 से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। आज इसमें ऑलमोस्ट 900 साढ़े 900 पॉइंट की ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई है 23 मई की। अगर हम निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है, निफ्टी सारे रेजिस्टेंसेस तोड़ चुका है और ऑलरेडी 23,000 के आसपास क्लोजिंग दे चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी को अभी अपना ऑल टाइम हाई के लिए 1150 1200 1300 पॉइंट अराउंड चाहिए 50,000 टच करने के लिए, जो कि एक बहुत राउंड लेवल है। तो मतलब निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में अभी काफ़ी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। अब यहाँ से कल मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो सबसे अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि गैप डाउन खुलेगा और यहाँ से इस लेवल से 48,200 300 सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पे एक फ्यूचर्स का ट्रेड बना सकता हूँ 10-15 दिन के लिए यहाँ पर, या फिर ऑप्शन का जो मैं नॉर्मली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ वो भी ट्रेड बना सकता हूँ। अगर यहाँ से फ्लैट खुला तो फ्लैट खुल के भी मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुला तो आप ये समझिए कि 1,000 पॉइंट का मूवमेंटम तो यहाँ से हो चुका है। तो यहाँ से जो जिसने खरीद के रखा है उसको काफ़ी प्रॉफिट हो गया होगा। अगर 200-300 पॉइंट भी गैप अप खुल जाता है तो फिर 100-150 पॉइंट और ऊपर जाके अराउंड 49,000 रुपीज़ से 49,100 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि 1,000 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट अकॉर्डिंग टू मी इज बुलिश। अभी यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है, क्योंकि सेंटीमेंट्स भी पॉजिटिव है। सबको पता है कि बीजेपी ही जीतने वाली है, मोदी जी ने भी बोल दिया, अमित शाह ने भी बोल दिया कि 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे और मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो अभी के लिए यही एनालिसिस है कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर्स में आप पोजीशन बना के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं भी देखूंगा कि मुझे अगर अच्छी एंट्री 15-20 मिनट के टाइम फ्रेम में मिलेगी तो मैं फ्यूचर्स में भी एंट्री ले सकता हूं। बाकी मार्केट यहां से दिख तो पॉजिटिव रहा है।